हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम हिंदी शिक्षण विधियों के महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर करने जा रहे हैं। तो आप ये वीडियो अंत तक देखते रहे। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, बालक पहले क्या सीखता है? तो बालक पहले क्या सीखता है? व्याकरण, भाषा, लिखना या उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर होगा बालक पहले भाषा सीखता है। तो इसका राइट आंसर होगा पहले भाषा सीखता है। क्वेश्चन नंबर 2, साहचर्य विधि को अन्य किस नाम से जाना जाता है? साहचर्य विधि को अन्य किस नाम से जाना जाता है? प्रोजेक्ट प्रणाली, मोंटेसरी प्रणाली या डाल्टन प्रणाली या प्रोजेक्ट प्रणाली। तो साहचर्य विधि को किस नाम से जाना जाता है? इसका राइट आंसर होगा मोंटेसरी प्रणाली। इसका राइट आंसर होगा अब क्वेश्चन नंबर 3, ध्वनि साम्य विधि का प्रयोग किया जाता है। तो ध्वनि साम्य विधि का प्रयोग किया जाता है अशुद्धि शोधन में, उच्चारण संबंधी कठिनाइयों को दूर करने में और समान ध्वनियों वाले शब्दों के शिक्षण में, या द उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा समान ध्वनियों वाले शब्दों के शिक्षण में। तो ध्वनि साम्य विधि का प्रयोग किया जाता है समान ध्वनि वाले शब्दों के शिक्षण में। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नांकित में से शिक्षण की नवीन विधि है। तो नवीन विधि कौन सी है? आगमन विधि, भाषा प्रयोगशाला या भाषा संसर्ग विधि या भाषा शिक्षण यंत्र विधि। तो इसका राइट आंसर होगा भाषा शिक्षण यंत्र विधि। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर होगा भाषा शिक्षण यंत्र विधि नई शिक्षण विधि है। शुद्ध भाषा सीखने में कौन सी विधि उपयोगी है? तो शुद्ध भाषा सीखने में कौन सी विधि उपयोगी है? व्याकरण अनुवाद विधि, इकाई विधि, प्रत्यक्ष विधि या रसास्वादन विधि। तो इसका राइट आंसर होगा व्याकरण अनुवाद विधि। शुद्ध भाषा सीखने में व्याकरण अनुवाद विधि उपयुक्त होती है। क्वेश्चन नंबर 6, रसानुभूति होती है स्थायी भाव के जागृत होने से, अलौकिक आनंद की अनुभूति से या रस दशा को प्राप्त होने से या उपयुक्त सभी। तो रसानुभूति किससे होती है? तो इसका राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी। स्थायी भाव के जागृत होने से, अलौकिक आनंद की अनुभूति से और रस दशा को प्राप्त होने से। तो राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 7, भाषा शिक्षक का सबसे महत्वपूर्ण गुण होना चाहिए। तो भाषा शिक्षक का सबसे महत्वपूर्ण गुण क्या होना चाहिए? विद्यार्थियों में रुचि, व्याकरण का ज्ञान, समाज में रुचि या शुद्ध उच्चारण। तो इसका राइट आंसर होगा शुद्ध उच्चारण। भाषा शिक्षक का सबसे महत्वपूर्ण गुण होना चाहिए शुद्ध उच्चारण में। क्वेश्चन नंबर 8, कौन सी विधि छोटी कक्षाओं के लिए उपयोगी नहीं है? कौन सी विधि छोटी कक्षाओं के लिए उपयोगी नहीं है? कहानी, प्रोजेक्ट, डाल्टन, मोंटेसरी। तो प्रोजेक्ट विधि छोटी कक्षाओं के लिए उपयुक्त नहीं है। इसका राइट आंसर होगा प्रोजेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9, व्याकरण शिक्षण की सरल व सुगराई विधि कौन सी है? आगमन विधि, प्रयोग विधि, पाठ्यपुस्तक विधि, निगमन विधि। तो व्याकरण शिक्षण की सरल व सुगराई विधि कौन सी है? इसका राइट आंसर होगा आगमन विधि। तो इसका राइट आंसर होगा आगमन विधि। क्वेश्चन नंबर 10, आधुनिक शिक्षा का जनक किसे कहा जाता है? अरस्तु को, फ्रायड को, J.A. स्टीपर को या मोंटेसरी को। तो इसका राइट आंसर होगा आधुनिक शिक्षा का जनक स्टीपर को कहा जाता है। J.A. स्टीपर को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 11, प्रस्तावना का स्वरूप होना चाहिए प्रासंगिक होना चाहिए, छात्रों के स्तर अनुकूल होना चाहिए, परिवर्तनशील होना चाहिए या उपयुक्त सभी।
तो इसका राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी। प्रासंगिक होना चाहिए, छात्रों के स्तर अनुकूल होना चाहिए, परिवर्तनशील होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12, पाठ योजना के कितने रूप हैं? 1, 2, 3, 4। तो पाठ योजना के कितने रूप है? इसका राइट आंसर होगा पाठ योजना के 4 रूप होते हैं। राइट आंसर होगा 4 रूप होते हैं। प्राथमिक स्तर पर कविता शिक्षण की प्रणाली है। प्राथमिक स्तर पर कविता शिक्षण की प्रणाली क्या है? गीत, अभिनय के द्वारा, व्याख्या द्वारा, प्रश्नोत्तर। तो प्राथमिक स्तर पर कविता शिक्षण की प्रणाली है अभिनय। अभिनय के द्वारा कविता सिखाई जाती है। प्रत्यक्ष विधि किस प्रकार की पद्धति है? क्वेश्चन नंबर 14, प्रत्यक्ष विधि किस प्रकार की पद्धति है? स्वाभाविक, मनोवैज्ञानिक, वैज्ञानिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो प्रत्यक्ष विधि का राइट आंसर होगा मनोवैज्ञानिक। मनोवैज्ञानिक पद्धति है। क्वेश्चन नंबर 15, सामूहिक पठन विधि के द्वारा बालकों का एकता की भावना पैदा की जा सकती है, उच्चारण में सुधार किया जा सकता है, उत्साहवर्धन किया जा सकता है, अनुशासन बनाए रखा जा सकता है। तो सामूहिक पठन द्वारा क्या किया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर होगा ब, उच्चारण में सुधार किया जा सकता है। उच्चारण में सुधार किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 16, भाषा सीखने का सबसे अच्छा तरीका है? टेक्स्ट बुक को पढ़कर, वाद विवाद द्वारा, सहायक किताब पढ़कर या समाचार पत्र पढ़कर। तो इसका राइट आंसर होगा टेक्स्ट बुक को पढ़कर। तो भाषा सीखने का सबसे अच्छा तरीका होगा टेक्स्ट बुक को पढ़कर। प्रदर्शन विधि किस स्तर पर उपयोगी है? प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक या उच्च स्तर पर? तो प्रदर्शन विधि का राइट आंसर होगा प्राथमिक स्तर पर। प्रदर्शन विधि प्राथमिक स्तर पर उपयोगी है। राइट आंसर होगा प्राथमिक आंसर होगा। भाषा संसर्ग प्रणाली व्याकरण शिक्षा के किस पक्ष पर बल देती है? किस पक्ष पर बल देती है? भाषा विज्ञान पर, सैद्धांतिक, व्यावहारिक, आदर्शवादी। तो भाषा संसर्ग प्रणाली व्याकरण शिक्षा के किस पक्ष पर बल देती है? इसका राइट आंसर होगा व्यावहारिक। इसका राइट आंसर होगा व्यावहारिक पक्ष पर बल देती है। क्वेश्चन नंबर 19, भाषाई कौशल का सही क्रम है? अ, सुनना, पढ़ना, लिखना, बोलना। ब, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। स, सुनना, बोलना, लिखना, पढ़ना। या द, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ब, सुनना, बोलना, पढ़ना। तो मैं याद करने का आपको आसान तरीका भी बता देता हूँ, जिससे आप आसानी से याद कर सकते हैं। सुब्बोपल्ली इसका एक सूत्र है। सुब्बोपल्ली सुनना, सु मतलब सुनना, बो मतलब बोलना, प मतलब पढ़ना, ली मतलब लिखना। सुब्बोपल्ली। तो ये इसका सूत्र है, जिससे आप आसानी से याद कर सकते हो। अब हम क्वेश्चन नंबर आज का लास्ट क्वेश्चन नंबर 10 पे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 पे जाते हैं। तो ध्वन्यात्मक विधि में सर्वप्रथम सिखाए जाते हैं। ध्वन्यात्मक विधि में सर्वप्रथम सिखाए जाते हैं, क्या सिखाए जाते हैं? शब्द, वाक्य, व्यंजन, स्वर। तो ध्वन्यात्मक विधि में सर्वप्रथम सिखाए जाते हैं, क्या सिखाए जाते हैं? स्वर। तो इसका राइट आंसर होगा द, स्वर। तो आपको ये वीडियो कैसे लगा? और यदि आपको पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।